हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसका जो पार्ट 1 था हमने कर लिया है और जो ये वीडियो है ये है हमारी पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? हम लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे। किसके? कितने क्वेश्चंस करेंगे? लगभग 5 क्वेश्चंस करेंगे हम कूलम्स लॉ के ऊपर। और जो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस होंगे ये समवट डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक जो है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। अब जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो, मैंने आपको कहा था कोई एक गुरु मंत्र है जो न्यूमेरिकल्स निकालने का, वो यही है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जितनी जितनी उसकी लाइन पढ़ते जाएंगे, वो पहली बात तो उसकी वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे और जितनी जितनी लाइन पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी ही डायग्राम बनाते जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारे हरियाणा में बोर्ड एग्जाम्स में 2001 में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो आप ध्यान से सुनो। ये बोलता है एक फ्री पिथ बॉल है। कौन सी बॉल है? पिथ बॉल। पिथ बॉल क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रबड़ होता है। उस रबड़ की एक बॉल है जिसका नाम क्या दिया है? ए। और उसका मास कितना है? बोलता है अ पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। तो वो जो पिथ बॉल है, वो पिथ बॉल के मास दिया हुआ कितना? 8 ग्राम। और वो क्या कैरी कर रही है? कौन सा चार्ज कर रही है? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। सपोज इट मीन्स कि हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया है कि हमारे पास एक पिथ बॉल है। सपोज ये कोई बॉल है और इसका नाम क्या है? ए। ठीक है, और इसका मास कितना है? 8 ग्राम। तो इसका मास हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका मास कितना आ गया? 8 ग्राम। और ये क्या कैरी कर रही है? एक पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या है? पॉजिटिव। सपोज इसका जो चार्ज है उसको Q1 बोल देंगे, वो कितना है? पॉजिटिव है। और वो कितना है? 5 × 10⁻⁻8। तो जो पॉजिटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो बोलता है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड। क्या नेचर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? किसका? एक ऐसे चार्ज का दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल। वो चार्ज बताओ, उस चार्ज का नेचर क्या होगा? नेचर मतलब कि वो पॉजिटिव होगा चार्ज या नेगेटिव। नेचर का मतलब बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। पोलैरिटी बताओ चार्ज की। और उसका क्या बताना? मैग्नीट्यूड उस चार्ज का दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। फॉर्मर मतलब पहले वाली बॉल। पहले वाली बॉल से जो पिथ बॉल बी है ये कितने सेंटीमीटर नीचे है? फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। इट मीन्स ये ए बॉल आ गई और ये यहाँ पे कोई आ गई हमारे पास बी बॉल। और जो ए बॉल और बी बॉल है इन दोनों के बीच में क्या दिया? जो 5 सेंटीमीटर क्या है जो इनके बीच में गैप है, वो मीन्स ये हमें कूलम लॉ के मुताबिक ये क्या दिया हुआ हमें? आर। जो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल में करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में करनी है, तो जो हमारा लेंथ होता है उसके स्टैंडर्ड यूनिट मीटर्स होते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कैसे करेंगे? 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। बस सी की जगह 10⁻² लिख दिया तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी बी बॉल है, इस बॉल का नेचर क्या है और इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब इसका साइज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज आपसे पूछ रहा है Q2 क्या है, जो ये चार्ज है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है और इसका नेचर क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बोलता है फॉर्मर बॉल सो दैट अपर बॉल स्टेशनरी। बोलता है बताओ इसका नेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा सच दैट जो ये ऊपर वाली बॉल है ये क्या रहे? स्टेशनरी रहे। क्या रहे? स्टेशनरी। मीन्स ये बॉल क्या रहे? रेस्ट पे रहे। ठीक है, अब देखो ये जो बॉल ऊपर है, जब भी ये हवा में है, जब ये हवा में होगा इस पर फोर्सेस कौन सी ऐड करेंगी? एक फोर्स ऐड करेगी हमेशा नीचे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं? वेट। तो नीचे कौन सी फोर्स ऐड करेगी? इसके वेट। और जो वेट होता है वो क्या होता है? mg के बराबर होता है। अब ये तो नीचे, ये तो गिर जाएगा, बट ये बोलता है कि बताओ इसका कैसा चार्ज होगा, उसकी नेचर क्या होगी, ताकि जो ये बॉडी है ये बॉडी हमारी रेस्ट पे रहे, ये नीचे ना आए। देखो ये फोर्स इसको नीचे खींच रही है। अगर मुझे इसको यहाँ पे रेस्ट पे रखना है, स्टेशनरी रखना अगर इसको, तो उस दौरान क्या करेगा? एक इतनी ही फोर्स क्या लगनी चाहिए? इतनी ही इक्वल फोर्स लगनी चाहिए, ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। और वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो फोर्स कौन सी होगी? कूलम फोर्स, F कूलम। तो कूलम फोर्स होगी। अब जो फोर्स है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऊपर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऊपर की डायरेक्शन का मतलब बताओ, ये जो चार्ज है यहाँ पे जो Q2 चार्ज है, ये चार्ज कैसा होना चाहिए? देखो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी ये जो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। अगर ये चार्ज, इसका अगर नेचर नेगेटिव मैं मान लेता हूँ, तो उससे क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो हमें गिरना नहीं है, इसको स्टेबल रखना। तो एक ऐसी फोर्स हो जो ऊपर की तरफ लगे। ऊपर की तरफ कब लगेगी? जब इसका नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन हमारा निकल गया। यहाँ से पूछा था ना इसने आपको व्हाट इज द नेचर। नेचर क्या है? तो नेचर क्या है यहाँ पे? इसकी पॉजिटिव है। तभी पॉजिटिव कब होगी? जब इसको मुझे स्टेशनरी रखना है।
दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड क्या चार्ज का मीन्स Q2 की वैल्यू है। तो Q2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है दो फोर्सेस है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, ये एक बॉल है, एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रही है जो Fc कूलम फोर्स है, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जो है वेट। अब इसको अगर मुझे रेस्ट पे स्टेशनरी रखना तो ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बराबर, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो बस इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो कूलम फोर्स है ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, वेट के बराबर हो जाएगी। और कूलम फोर्स क्या होती है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। वेट का फार्मूला mg होता है। और मास हमें दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी कैसे करेंगे, 10⁻³ को करेंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जी की वैल्यू पुट करेंगे, वो होती है 10। अब यहाँ पे जो के है ये एज इट इज आएगा। तो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर, ये यहाँ पे पुट कर देंगे 5 × 10 की पावर -8। Q2 हमें निकालना है, क्लियर, अपॉन जो आर स्क्वायर। अब जो आर है ये क्या है, आर है डिस्टेंस इनके बीच में, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 5 × 10 की पावर -2 लिखते हैं, या लिख देंगे 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये रकम इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाली रकम यहाँ पे आके नीचे डिवाइड होगी, तो Q2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो Q2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 × 10 की पावर -3 × 10, ये आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हुआ, ये आएगा 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब ये जो 5 वाला नीचे आएगा, ये वाला, ये आएगा 5 × 10 की पावर -8, ये के भी नीचे आएगा, के की वैल्यू पता कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा Q2 चार्ज। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकल गया, Q2 की वैल्यू भी निकल गई, और इसका नेचर ही पता चल गया कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ये चार्ज है, इसके यूनिट क्या आएंगे, कूलम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी एक डेरिवेशन की फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन। किसकी फॉर्म में, डेरिवेशन की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ध्यान से देखना, इसमें छोटा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। कौन सी क्लास का, 11th क्लास का। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बोलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब क्या होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो उस दौरान जल्दी याद रखना कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एक अंदर की तरफ, जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसकी तरफ एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है, जिसको एक इनवर्ड फोर्स लगती है। कौन सी लगती है, एक इनवर्ड फोर्स लगती है। और वो जो इनवर्ड फोर्स होती है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा कब लगती है, जब बॉडी हमारी कैसी होती है, सर्कुलर मोशन में। और वो किस तरफ लगती है, हमेशा अंदर की तरफ, FC सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है FC, उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। ये बस आपको याद रखना है। एक चीज़ याद नहीं है, जब भी कोई सर्कुलर मोशन है उस पर जो इनवर्ड फोर्स लगती है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल की वैल्यू ये होती है। तो याद रखना, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो बॉडी का मास होता है इंटू जो बॉडी की जिस वेलोसिटी से वो चल रही होती है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जो सर्कल, जिस सर्कल में चल रही होती है उस सर्कल का रेडियस। ये उसका होता है फार्मूला। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। और वो क्या कर रहा है, इस मूविंग अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज Q2 अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। तो बोलता है एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये बनाता हूँ डायग्राम में, एक नेगेटिव चार्ज है -Q1। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव अराउंड कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज के। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, ये Q2 चार्ज है पॉजिटिव, इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इस तरह कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है, r। तो इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे आ गया, रेडियस आ गया r। तो ये क्या कर रहा है, जो ये चार्ज है ये इधर मूव कर रहा है अलॉन्ग द सर्कल, सच दैट इसका रेडियस r है, ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इट मीन्स इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी, और वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर वो अट्रैक्टिव होगी तो किस तरफ लगेगी, वो अंदर की तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, जिसको बोलेंगे कूलम फोर्स। और हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस दौरान क्या होता है, 11th के कंसेप्ट से एक इनवर्ड फोर्स लगती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स कि इस केस में जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली किसके बराबर है, कूलम फोर्स के। किसके बराबर है, हमारी F कूलम के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, कूलम के बराबर है इस केस में, ठीक है। और ये आपको क्या बोलता है, ये बोलता है प्रूव करो कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है -Q1 चार्ज का अबाउट +Q चार्ज, उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं।
ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन लगाने में इसको जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला आपको प्रूव करना है। उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये टाइम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकल जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। इसी तरह जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड के फॉर्मूले को डिराइव करना है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का कौन, जो चार्ज कवर कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लॉन्ग एक सर्कल चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल कितना, 2πr। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ गया 2πr, और इसके ऊपर स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये v वेलोसिटी सपोज मूव कर रहा है वो। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये आपने वेलोसिटी निकाल ली, आपने इसको यहाँ पे पुट करना है तो आपकी ये डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी कहाँ से आएगी, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, तो याद रखना वेलोसिटी आएगी इस चीज़ से जब इक्वेट करेंगे। हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे जो कूलम फोर्स है किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। और कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, क्लियर। यहाँ से ये एक आर कैंसिल, क्लियर। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये m कहाँ चलेगा नीचे, v स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा K Q1 Q2 R इंटू एम। इसी तरह यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट जाएगा, ये स्क्वायर रूट इधर जाके यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन RM, ये आ जाएगी v की वैल्यू। और जो ये v की वैल्यू है, इस v की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, हम इसकी v की वैल्यू यहाँ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या आएगा 2πr। और जो स्पीड निकाली हमने दैट इज वेलोसिटी, वो कितनी निकाली, अंडर रूट ऑफ K Q1 Q2 अपॉन RM। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, आर का क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, इसी तरह जो नीचे इसके अंडर रूट है, इसमें भी क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट जब ये इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो वैल्यू बचेगी K Q1 Q2 अपॉन RM। अब ये RM ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4π स्क्वायर R स्क्वायर इंटू RM अपॉन K Q1 Q2। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ये जब 2 था, जब हमने स्क्वायर किया था, ये 2 का क्या बन गया था हमारा 4 बन गया था, क्या बन गया था 4 बन गया था, वो इंपॉर्टेंट है। Q का हमारा क्या बन गया था, यहाँ पे जब स्क्वायर किया हमने, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया, जो डिस्टेंस का फार्मूला गया था 2πr। ठीक है, 2πr डाल दिया हमने, जब 2πr डाला और इसका फार्मूला क्या हमने डाला यहाँ से, ये mv स्क्वायर, यहाँ पे क्या था KQ बाई आर स्क्वायर, mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ से v का फार्मूला निकला था, क्या निकला था हमारा K Q1 Q2 अपॉन RM का रूट। ठीक है, अब जब ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, जब हमने क्या किया यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड किया, स्क्वेयर किया बोथ साइड का, तो टी स्क्वेयर क्या आ गया, यहाँ से टी स्क्वेयर क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ गया आपका ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, जो हमारा Q1 था Q2, ये जो इसको जब ऊपर जाएंगे, ये इसके जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4π स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा 4π स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 4π स्क्वायर, ये आर स्क्वायर था, ये आर था, आर क्यूब m अपॉन यहाँ पे नीचे क्या K। तो आपने क्या करना है, K की वैल्यू पुट करनी, K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यही होती है। यहाँ से क्या आ जाएगा, जो टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 जब ऊपर जाएगा, जैसे 4π स्क्वायर आर क्यूब m था अपॉन Q1 Q2, ये 4 जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो t निकलेगा वो t किसके बराबर निकलेगा, देखो 4 × 4 16, और ये पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई क्यूब। ठीक है, और ये एप्सिलॉन ऐसे ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ये जो आर क्यूब है यहाँ पे आता, ये आर क्यूब यहीं पे आएगा, ये m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन Q1 Q2,
ये टी स्क्वायर था, स्क्वायर इस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये देखो ये आंसर यही है ना, ये प्रूव करना 16 पाई क्यूब, ये देखो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यूब 1, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो ये यहाँ हमारा वेरीफाई हो गया। इट मीन्स इस क्वेश्चन हमने कुछ नहीं करना, हमें निकालना क्या था, टाइम पीरियड, और हमें बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है कि जो टाइम पीरियड क्या होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2πr और स्पीड v है। अब जो v स्पीड है ये कहाँ से निकलेगी, ये हमें 11th का कंसेप्ट लगाना है कि क्या होता है जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है उस दौरान उसकी जो इनवर्ड फोर्स होती है उसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और उसकी वैल्यू ये होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनवर्ड फोर्स लग रही है वो क्या, कूलम फोर्स है। हमने कुछ नहीं करना, सेंट्रीपिटल फोर्स और जो कूलम फोर्स है उसको इक्वेट करना है। जब वो इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगी, वी की वैल्यू निकल जाएगी, और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है और ये हमारी डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या बोलता है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग अ मास 5 ग्राम। बोला दो पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का जो ईच का मतलब हर एक पार्टिकल का क्या है, मास कितना है, 5 ग्राम है, एंड चार्ज जो उनका है इतना ग्राम है। ठीक है, इन मीन्स हम दो पार्टिकल्स बनाते हैं, हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, एक ये पार्टिकल्स है और ये एक दूसरा पार्टिकल है। ठीक है, उन दोनों पार्टिकल का जो मास है सेम है, इसका मास भी कितना है 5 ग्राम है और इसका मास भी कितना है 5 ग्राम है। और मुझे पता है अब जब भी हमारे मास है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 10⁻³ करेंगे तो ग्राम kg में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनका मास है। और इन ईच का दोनों का चार्ज कितना है, इतना है, दोनों का चार्ज कितना है 1.1 × 10⁻³ मीन्स इसका जो चार्ज Q1 है उसकी वैल्यू भी सेम है 1 × 10⁻7 कूलम है, और जो Q2 है इसकी वैल्यू भी क्या है, सेम है, दैट इज़ 1 × 10⁻7 कूलम है। ठीक है, ये बात बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि दोनों चार्ज क्या रहे हैं, दे स्टे इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, वो किस में रह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आया कि जो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वो क्या किस में है, इक्विलिब्रियम में। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड से हमें पता चल रहा है इक्वल कुछ वर्ड सिमिलर आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम में दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में कब होती हैं, जब उन पे क्या लगती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है। तो जब कोई बॉडीज इक्विलिब्रियम में, इट मीन्स उनके ऊपर क्या लग रही है, एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। मीन्स अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी फोर्स क्या होगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी होती है इसका क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी है, 0 है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, आगे कल वाले जो हम क्लास रहेगी न्यूमेरिकल्स की उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब है कि उनके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इट मीन्स जो आपस में जो उनकी फोर्स जो इक्वेट जो भी उन पर फोर्स लग रही होंगी वो आपस में कितनी होंगी, इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं ऐसे से हैं। ठीक है, वो क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और कहाँ पे रखे गए, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। सपोज ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना दिया, इस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ये दोनों रखे हुए हैं विद द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटी है। सेंटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 × 10⁻² करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आ गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब बोलता है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल ही सेम। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच में क्या है, सेम है, और फाइंड करो म्यू। और म्यू होता है, म्यू को ही क्या बोलते हैं, म्यू को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बोलता है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए, इसके लिए हम 11th का एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको डील करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है, देखो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब जब ये बुक है, ये बुक, इस बुक का कुछ वेट होगा, और वेट कहाँ पे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये वेट क्या कर रहा है, इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह ये जो टेबल है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, आर, दैट इज रिएक्शन फोर्स। और वो जो रिएक्शन फोर्स होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वेट के बराबर होती है। मीन्स जो आर और जो वेट है वो आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर मैं ये बॉडी है, इस बॉडी को इस तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा, इस तरफ अगर क्या करने मूव करने की कोशिश करूंगा, तो उस दौरान क्या होगा, जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस इसके बीच में इसको इस तरफ मूव नहीं होने देगी, इसको अपोज करेगी, और वो जो फोर्स इसको अपोज करती है उस अपोज को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जनरली क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगी जो इसको आगे इजीली मूव नहीं करने देगी। और जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इस जो फ्रिक्शन फोर्स की
जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बॉडी के वेट पे। अगर वेट ज़्यादा होगा तो हम उसको और लेट मूव कर सकते हैं, मीन फ्रिक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, अपोजिंग उतनी ज़्यादा, मीन उतनी हमारी ताकत और लगेगी इसको मूव करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वेट पे। और जो ये अगर मैं बोलूँ फ्रिक्शन फोर्स F मानो इसको, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, वेट के, और वेट क्या होता है mg, ठीक है। या मैं इसको बोल सकता हूँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगी, वेट के, ठीक है। और जो वेट है ये किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के मैंने बताया ऊपर। तो ये एफ जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। और वो जो म्यू होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू इंटू वेट आ जाएगा। और जो म्यू होता है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू टाइम्स द वेट। और वेट किसके बराबर होता है, आर। इट मीन्स इसका फार्मूला याद रखना, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो म्यू आर होती है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती है वो एम जी के बराबर होती है। तो ये क्या, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू एम जी। क्या फार्मूला होता है, म्यू एम जी, आर के जगह लिखेंगे एम जी। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि म्यू निकालो, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो। क्या निकालो आप, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो। अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये दो चार्ज जब टेबल के ऊपर पड़े हैं तो एक तो फोर्स जो इन पे लग रही है वो फोर्स कौन सी है, वो है कूलम फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कूलम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बात पहले निकाल लेते हैं, कूलम फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जो k आ जाएगा, Q1 कितना है, Q1 1 × 10⁻7 है, और Q2 भी कितना है, 1 × 10⁻7। तो हम यहाँ पे सीधा इनका स्क्वायर कर देंगे, 1 × 10⁻7 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार इसका लिखेंगे एक बार इसका लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ये जिसकी, ये 10 × 10⁻2, 10 × 10⁻2, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब ये स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू, इसकी 9, इसकी k की वैल्यू क्या लगेंगे, 9 × 10⁻9 पुट करेंगे। इन सब पुट करने के बाद इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी 0.009 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल जाएगी, ये हमारे पास कूलम फोर्स निकल जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, अब इनके ऊपर एक फोर्स, जब ये इसको फोर्स लगेगी, ये जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसको इधर इस साइड मूव करने की कोशिश करेगी और इसको इस साइड मूव करने की। तो लेकिन अब दूसरी एक फोर्स आएगी, जब ये इधर मूव कर रहा होगा, ये एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी टेबल और इसके बीच में, और वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वो निकालेंगे। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, जो यहाँ से हमारी आएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हमें पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू टाइम्स आर के बराबर होती है। और म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है, एम जी। और यहाँ से निकल जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी इसमें म्यू इंटू एम, जो मास है इसकी वैल्यू दी है 5 ग्राम है, 5 ग्राम को हम क्या केजी में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 10⁻3, और जी की वैल्यू होगी 10। तो ये करके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ आर की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बोल रहा है कि दोनों बॉडीज़ क्या हैं, इक्विलिब्रियम में, क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0, या जो इस पर क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए। इसमें दो ही फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों फोर्स को ये इक्वल होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, आपने जो FC है कूलम फोर्स है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर पुट कर देना। और जब हम यहाँ पे इसको बराबर पुट करेंगे, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से म्यू इंटू 5 × 10⁻³ इंटू 10, ये किसके बराबर हो जाएगी, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स कितनी है, 0.009। अब ये यहाँ से म्यू निकल जाएगा, म्यू किसके बराबर आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 0.009 अपॉन 5 इंटू, देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -3 + 1 क्या होगा, -2। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर है। तो आपको यही निकालना था ना कि जो म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल गई, म्यू निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया ख़त्म। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा कहाँ पे था, NCERT का क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि सपोज आपके पास स्फीयर हैं A और B, और उनका क्या है, साइज़ क्या है, आइडेंटिकल। मीन्स वो दो स्फीयर हैं, वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, क्या एक जैसे, आइडेंटिकल हैं। उसका मीन्स उनकी जो डायमेंशन है, उनका जो साइज़ है वो सेम है। आइडेंटिकल का मतलब होता है उनके जो डायमेंशन है वो सेम है। तो मेरे पास, मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक A ये और एक B, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है। दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसमें याद रखना, जब भी दो, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कंडक्शन का। जो कंडक्शन हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, उसमें कंडक्शन में क्या होता है कि हम एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, ठीक है, और उस चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी, कैसी,
अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, और जैसे ही में उसके पास लाते हैं उस दौरान क्या होता है, ये अपनी बॉडी अपना चार्ज यहाँ से लूज़ करती है, यहाँ से क्या करती है, शेयर करती है अनचार्ज बॉडी का। और जब वो शेयरिंग होती है, अगर दोनों बॉडीज़ का जो साइज़ है वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस दौरान जो शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। कैसी होती है, इक्वल शेयरिंग। और उस दौरान जब मैं इसको टच करूंगा, अगर मान लेते हैं पहले इसका चार्ज क्यू था और ये अनचार्ज था, इसका 0 था, तो जब ये इक्वल शेयरिंग होगी तो उस दौरान ये बॉडी जब मैं इसको दूर कर दूंगा यहाँ पे और इसको दूर कर दूंगा आफ्टर टचिंग, तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज। ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, और उस दौरान जो इन पर चार्ज होगा कितना होगा, वो कैसे निकलता है, वो क्या होगा, वो इक्वल शेयरिंग होगी, मीन्स वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा हमेशा। इसका टच करने से पहले कितना चार्ज था, क्यू, और इसका टच करने से पहले कितना था, 0। इन दोनों का हाफ करना है, तो ये हाफ कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Q/2। इट मीन्स टच करने के बाद इस बॉडी का भी Q/2 चार्ज हो जाएगा, और इस बॉडी का भी इक्वल शेयरिंग होगी, इसका भी Q/2 हो जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास स्फीयर है, एक ए एक बी, और उनका साइज क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तभी शेयरिंग इक्वल होगी, इसलिए इसने आइडेंटिकल लिखा हुआ है। और फिर बोलता है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। बोलता है तीसरा स्फीयर जिसका साइज सेम है, इसलिए क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी, और वो अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। उसको क्या किया हमने, उसको ये वो तीसरा है सी, इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाया, और जो सी है ये क्या है, अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज, इसके पास हमने लाया, ठीक है। सपोज मान लेते हैं पहले इसका जो चार्ज था वो था क्यू, और इसका भी था क्यू, ठीक है, क्लियर। अब मैंने इसको, जब इस चार्ज को इसके साथ टच किया तो उसके कारण क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग होगी। जब ये शेयरिंग होगी तो इस चार्ज का जो ए है इसको अलग कर देंगे और इसको सी कर देंगे। ये अनचार्ज था तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज। और अब बताएंगे इसका, इस पे जो चार्ज कितना होगा, तो कितना होगा, इसका पहले 0 था, इसका क्यू था, हम लिखेंगे क्यू, जो इसका था पहले 0, इनका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/2। इट मीन्स कि ए है, जो ए के पास कितना चार्ज हो जाएगा आफ्टर टचिंग, Q/2 हो जाएगा, और सी भी चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, बोलता है देन ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। फिर क्या हुआ, इसको सेकंड के साथ टच किया, अब ये चार्ज हो गया। ये बी वाला कितना था, इस बी वाले के पास कितना चार्ज था, Q था। अब हमने ये किया, जो ये सी वाला था जिसका चार्ज कितना है, Q/2, इसको इसके साथ टच किया। सी वाला जिसका चार्ज कितना, Q/2, इसको इसके साथ टच किया। जब इसको टच किया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको वापस दूर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और इसको बी वाले को इधर कर दिया। अब इन पे कितना चार्ज होगा, जब इनको टच किया तो इक्वल शेयरिंग होगी, तो इस दौरान जो चार्ज होगा वो हाफ हो जाएगा। तो पहले चार्जिंग से पहले कितना था इसका, Q/2, इसका कितना था, Q। इन दोनों को करेंगे डिवाइड। देखो ये Q/2 प्लस Q है, तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q + 2Q/2 डिवाइड बाई 2। ये 2Q/Q क्या कितना आ जाएगा, 3Q हो जाएगा, 3Q/ ये क्या था, 2 था, नीचे 2 है, ये 2 क्या आएगा, 1/2 बन जाएगा। तो ये जहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q/4। तो जब यहाँ पे ये जो हमारा, जब मैंने यहाँ पे इन दोनों को टच किया, यहाँ पे इनकी इक्वल शेयरिंग हुई। जब इक्वल शेयरिंग हुई तो मैंने किया, जो इसका पहला चार्ज था वो, और जो इसमें पहले चार्ज था, इन दोनों चार्ज का हाफ किया, Q/2 + Q डिवाइड बाई 2 किया, और ये अपना मैथमेटिक्स है, इसके बाद कैलकुलेशन करके हमारे पास फाइनल चार्ज क्या है, 3Q/4। इट मीन्स कि जब इनको सेपरेट करेंगे, इस पे 3Q/4 चार्ज होगा, 3Q/4 होगा, और इसमें भी कितना होगा, 3Q/4 बी में भी होगा, ठीक है। अब और उसको वो बोल रहा है, जैसे सेकंड का टच किया, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, इन दोनों से इसको रिमूव कर दिया। अब वो बोलता है व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब बोलता है कि अब टचिंग के बाद अब बताओ फोर्स किसके बीच में, ए के बीच में क्या निकालना है, फोर्स किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो मुझे पता है जो फोर्स निकलेगी ए और बी में, उसका जो फार्मूला होगा वो कूलम का फार्मूला होगा, और वो जो फोर्स होगी इसके द्वारा होगी K Q1Q2/r²। यहाँ पे अब Q1, फाइनली Q1 क्या आया, जो ए के पास चार्ज कितना आया, Q2, यहाँ पे पुट कर देना आपको Q2, नहीं सॉरी Q/2, और जो Q2 है वो किसका है, बी के पास। तो बी के पास कितना आया फाइनली, ये वाला 3Q/4, ये पुट कर दिया, अपॉन r² कर देना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा K, देखो ये Q, ये देखो ये 3 यहाँ पे आएगा, 3Q² अपॉन, ये 3Q था ना, 3Q² अपॉन 8 अपॉन r²। तो यहाँ से हम बोल देंगे, देखो ना ये 3Q और ये Q, 3Q², 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 अपॉन दिस, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी फोर्स आ जाएगी इन दोनों के बीच में कितनी आ जाएगी, 3KQ² अपॉन 8 × 1 अपॉन r²। तो यहाँ से जो फोर्स निकल गई किसके बराबर निकल गई, 3/8 KQ² r²।
ये बेसिकली इसके बीच में फोर्स थी इन दोनों के बीच में, और ये हमारा प्रोसेस था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये किसके बेस्ड था, कंडक्शन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपने जो 5 क्वेश्चन थे ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी एडवांस कूलम ला के क्वेश्चन करेंगे। लगभग हमें 2 लेक्चर और लगेंगे कूलम्स ला के जो हमारे क्वेश्चंस खत्म करते हुए। जो ये क्वेश्चंस होंगे ये कहाँ से के लेवल तक होंगे, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए बोर्ड एग्जाम्स के लेवल्स तक थे, जो हमारे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के, या हम मानते हैं अभी स्टेट बोर्ड के लेवल के ही थे, सीबीएसई के थोड़े 1 मार्क के हो गए हैं। अब जो हम कल क्वेश्चन करेंगे वो सीबीएसई के 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कॉम्पिटेटिव जेईई मेंस और नीट लेवल की या सीयूईटी लेवल की या एनडीए लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।